हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी। आज बच्चों क्लास 12th के हमारे जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, आज एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा दिन है। बच्चों पार्ट 2 होगा। आप लोगों ने पार्ट 1 भी बेहतर तरीके से सीखा होगा, अच्छे तरीके से किया होगा। और बच्चों कुछ फॉर्मूलाज लिखे थे, मैंने फॉर्मूले लिखे थे, वो भी आप लोगों ने बेहतर तरीके से किए होंगे। बच्चों आज उसका दूसरा दिन होगा और दूसरे दिन में हमने पहले दिन में हमने पांच क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज उसका 6वां दिन होगा। और बच्चों 6वें दिन में छठा सातवां हमारे पास कुछ 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है हमारे पास, जो बेहतर तरीके से आप लोगों को करना होगा, अच्छे तरीके से करना होगा बच्चों। बारी बारी से एक एक सवाल को समझाते हुए चलता हूं बच्चों, और पिछली वीडियो को याद भी कराते हुए चलूंगा कि बच्चों पिछली वीडियो को मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में जो बताया था वो किस टाइप से मैंने क्वेश्चंस कराए थे। बच्चों मुझे यहाँ इस टाइप से, ऐसे अगर आप लोगों को कभी भी क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स एक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और मैं क्वेश्चन दूंगा भी बच्चों में तुम्हें, है ना। और बच्चों हमें चैप्टर नंबर 5 में भी बहुत मदद मिलेगी इससे, चैप्टर से। अगर आप लोग बेहतर तरीके से इस चैप्टर को अभी बेहतर बना लेंगे, फॉर्मूले याद कर लेंगे, तो चैप्टर नंबर 5 में कहीं भी यूज हो सकता है। चैप्टर नंबर 7 में कहीं भी यूज हो सकता है प्यारे बच्चों। बच्चों हमारा चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन होगा। बड़ा बेहतरीन सवाल हुआ करे अपने आप में, और ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी किए थे, 5 तक हमारे जो सवाल थे बच्चों, उसमें मैंने आपसे एक बात बताई थी कि हमें x की वैल्यू ऐसी माननी हो करे ऐसे वाले सवालों में कि बच्चे हमें यहाँ फॉर्मूला बन जाए। अगर फॉर्मूला बने भी तो ऐसा फॉर्मूला बने जो इधर tan दिखाई दे रहा तो मुझे इधर भी tan ही दिख जा। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा प्यारे बच्चों, x के जगह पे मैं कुछ ना कुछ ऐसी x की रिप्लेसमेंट की जगह कुछ अपनी त्रिकोणमिति रेशो रखूंगा। जैसे सबसे पहले त्रिकोणमिति रेशो जो हुआ करे बेटे प्यारे बच्चों वो हो करे साइन थीटा। बच्चों दूसरा रेशो जो हो करे वो हुआ करे कोस थीटा। और तीसरा रेशो जो हो करे प्यारे बच्चों वो हुआ करे टेन थीटा। तो ऐसी बारी बारी से मैं एक एक रेशो, मुझे क्योंकि मैंने तो क्वेश्चंस ये कई बार कर भी रखे और मुझे अंदाजा भी है कि बच्चों इसमें ऐसा रखने से बात बन जाएगी। और बात क्या बनानी थी, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर इधर टेन है तो प्यारे बच्चों इधर भी क्या आना चाहिए, टेन ही आना चाहिए। और x के जगह पे मुझे ऐसी वैल्यू रखनी होगी जिसकी वैल्यू रखने से बच्चों एक फॉर्मूला बन जावे, कुछ बात बन जावे, और बनने के बाद में इधर टेन है तो इधर भी टेन दिख जा। ठीक है, तो क्या करने वाला हूँ। और बच्चों ऐसे सवाल, ये 2 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। और ऐसे सवाल ये, और एक बात और भी है इनमें, क्या कि बच्चों इसमें ए और दिखाई दे रहा है। ऐसे सवाल अब से पहले जो हमने 5 क्वेश्चंस किए थे उसमें जो था एक्स ही था, बस केवल और केवल एक्स था। पर x के स्थान पर बच्चों अब के एक चीज और, नई चीज आ गई हमारे पास, नई समस्या एक और आ गई कि बच्चों a और आगा। तो अब कैसे करेंगे बच्चों, x के स्थान पर सबसे पहले मैं क्या करता था कि x के स्थान पर मैं निखालिस में बस ओनली ऑन साइन थीटा रखता था, या कोस थीटा रखता था, या टेन थीटा रखता था। पर बच्चे अगर हमारे पास और कोई वेरिएबल आ जाए, हालांकि वेरिएबल नहीं कह सकता मैं यहाँ, और ए की वैल्यू आ जाए, कुछ ए वैल्यू आ जाए, बी वैल्यू आ जाए, सी वैल्यू आ जाए, तो प्यारे बच्चों उसे कैसे करेंगे, उसे कैसे सोल्व करेंगे। बच्चों ये चीज हमें खुद सीखनी हो रहा है, क्योंकि मैंने भी सीखा हुआ था टीचरों से, पढ़ कर आया हूं बच्चों, मैं भी पढ़ा का जब 12th में पढ़ता था, तो और कितनी बार कर भी रखे क्वेश्चंस, तो फिर पता चल जा रहा है बच्चे। तुम क्या करो सर, इन हमें क्वेश्चंस को करने से मतलब हमें कैसे पता चला है कि ये सवाल ऐसा होगा। बच्चों ये सवाल जो हो रहा है बच्चे, मैथ जितना भी तुम बेहतर तरीके से लिखोगे पढ़ोगे बच्चों, मतलब सॉरी लिखोगे, जितना भी प्रैक्टिस मैथ में करोगे उतना ही तुम्हारी समझ बनती चली जाएगी बच्चों, उतना ही तुम्हें क्वेश्चंस में पता चलती रहेगी, अच्छा इसमें ये करने से ये काम हो जाएगा। बच्चों अगर तुम लोग सोचते रहो मुझे पहले दिन ही पता चल जाए कि इस सवाल में क्या होगा, तो बच्चों ऐसा तो मुमकिन है नहीं कि बच्चों तुम पहले दिन ही सोच के बता दो कि क्या नाम है ये चीज में इसमें ऐसा होगा। तो बच्चों मैथ को जितना तुम बार बार करते रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। और बच्चों अगर मैं भी मैथ को पढ़ना ना पढ़ूं 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ते, तो बच्चों मुझे भी बड़ी परेशानी हुआ करे मैथ करने में। तो बच्चों मुझे भी तुम्हें भी सीखना अगर मैथ है तो मैथ को बच्चों प्रैक्टिस में लाना होगा। अगर जब तक तुम प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, मैथ को नहीं करने के 2-3 बार क्वेश्चंस को नहीं करने के, 3 बार 4 बार नहीं करने के बच्चों, इन्हीं सवालों को अब जो है बच्चों कम से कम 2 या 3 बार मेरे हाथों में को निकले जाकर हर हर तीसरे चौथे दिन ये चलते रहता है, क्योंकि मुझे 2-3 स्कूलों में पढ़ाना हो रहा है, और बच्चों ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना हो रहा है, और तुम्हें ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना हो रहा है।
तो बच्चों ये चीज जो हुआ करे, ये चीज जब तक तुम्हारी प्रैक्टिस में नहीं आने की, जब तक तुम नहीं कर सकते बच्चों बेहतर तरीके से अगर मैथ सीखना है बच्चों, जो जो प्रैक्टिस कर रहे हो बच्चों, जो सवालों को कर रहे हो, इन सवालों को बच्चों बार बार तुम्हें दोहराना पड़ेगा। अगर नहीं दोहराओगे तो बच्चों तुम मैथ कितनी भी मेहनत कर लेना, वीडियो कितनी भी देख लेना, मैथ को कितनी बार एक बार कर लोगे तो कोई फायदा नहीं होने का, जब तक तुम उसे बार बार मैथ को नहीं करोगे। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या पे 6 पे चलते बच्चे। अगर मुझे ए बी दिखाई दे रहा तो सबसे पहले एक्स के स्थान पर लेट कर लूंगा, मान लिया, माना इंग्लिश वाले लेट लिखेंगे और हिंदी वाले प्यारे बच्चों माना लिखेंगे, और एक्स के स्थान पर प्यारे बच्चों मुझे सबसे पहले ए साइन थीटा रखना होगा। अभी तो बताया था बच्चों एक्स के स्थान पर मुझे साइन थीटा रखना था, कोस थीटा रखना था। अगर कोई और वेरिएबल आ जाए, मतलब कोई और आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, तो उसके स्थान पर ए और रख लिया करें, तो बड़ा आसान हो जाएगा सवाल को। कैसे करूंगा बच्चों, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लूं, चलो थीटा की वैल्यू भी पहले निकाल कर रख लूं, पहले चेक तो कर लो अच्छा सही है गलत है। चलो बच्चों सोल्व करते हैं। tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x की जगह पर मैंने क्या रखा, a साइन थीटा बटे बटे का निशान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x की जगह पर बच्चों क्या रखेंगे, a साइन थीटा, और उसका स्क्वायर है तो बेटे स्क्वायर भी हुआ करे। बच्चों एक बात ध्यान रखना, मैथ हर जगह अपना रंग बदलता, हर जगह रंग दिखाई देख रहा है। जैसे प्यारे बच्चों अगर तुमने कभी कभी मैथ में बहुत दिन पढ़ते हो, 12th में अच्छे खासी स्टैंडर्ड भी हो रहा है 12th क्लास मैथ की, और सबसे हाई लेवल क्लास मानी जा रहा है साइंस साइड से, और वो भी मैथ से। और बच्चों हमने एक बात सीखते हुए आ रहे, सबसे पहले हमने 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे मैथ को, अगर बच्चे x मल्टीप्लाई वाई और उसकी पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये हुआ कर रहा है कि बच्चे ये जो x है ना, x की पावर भी 2 है, और गुना में क्या होगा प्यारे बच्चे, y की पावर भी 2 है। पर ये चीज हमारे पास त्रिकोणमिति रेशो में अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर जैसे तुम कहने लगो सर साइन थीटा का होल स्क्वायर दे रखा, तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पे अलग हो जाएगा, थीटा पे स्क्वायर हो जाएगा, नहीं बेटे, बस ये साइन स्क्वायर पे थीटा पे जाकर, साइन स्क्वायर पे जाकर है बस, और थीटा पे स्क्वायर नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखकर नोट कर लिखना कहीं भी, अच्छी बात है ये वाली। तो प्यारे बच्चों एक्स की जगह पे मैंने क्या रखा, ए साइन थीटा रखा है। और बेटे अब देखना ध्यान से, tan इनवर्स चमक रहा बच्चों, चमकना भी चाहिए, tan इनवर्स ए साइन थीटा ऐसी रखा, बहुत बढ़िया, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर ऐसी रखा, माइनस ए के स्क्वायर पे अलग रख दिया बेटे, ए पे स्क्वायर अलग कर लिया और साइन पे स्क्वायर अलग कर लिया। प्यारे बच्चों ध्यान रखना थीटा पे स्क्वायर नहीं करना आप लोगों को, बेटे होगा tan इनवर्स ध्यान से देखना, ए साइन थीटा तो मैं ऐसे ही रखूंगा, मुझे पता नहीं चल रहा कि सही चल रहा हूं मैं अभी गलत चल रहा हूं। देखो ध्यान से, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया इसमें से भी और इसमें से भी, तो प्यारे बच्चों 1 माइनस के कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ कर है, तो आप लोग बताओगे भैया जी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा जो हो ना, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा वो तो साइन कोस स्क्वायर थीटा के हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, 1 माइनस के 3 आइडेंटिटी बताई थी मैंने कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल्स टू में हुआ करा है प्यारे बच्चे कोस स्क्वायर थीटा के। आ रहा समझ में, ठीक है। मेरे ये हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा मैंने ऐसे रखा बच्चों, अंडर रूट ए का स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर, इसकी जगह पर 1 माइनस के साइन स्क्वायर इसके स्थान पर बच्चों क्या रख लूंगा मैं, कोस स्क्वायर थीटा। प्यार बच्चों इस पे स्क्वायर रूट अलग हो जाकर, इस पर रूट अलग हो जाकर, तो ये लिखूंगा मैं tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे, ए साइन थीटा बटे क्या होगा प्यारे बच्चे, अंडर रूट ए स्क्वायर पे अलग हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा पे अलग। आ रहा समझ में, बहुत बढ़िया बेटे, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ कोस है बेटे, तो कोस स्क्वायर थीटा होगा, तो क्या होगा प्यारे बच्चे tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे में क्या होगा बच्चों बताना, ए साइन थीटा बटे में ए बचा, फिर क्या बचा प्यारे बच्चे, कोस थीटा बचा, बहुत बढ़िया, ए सु ए कट गया बच्चे, ए से ए कट जाकर है तो बचता क्या बेटे tan इनवर्स साइन बटे कोस क्या हुआ करा है, अब तो आप लोग बताओगे बेहतर तरीके से, सर tan थीटा हुआ करा है। सही बात है, बिल्कुल हमने जो ऊपर से नीचे तक सवाल को करते हुए आ रहे बेटे बहुत अच्छे तरीके से करा, बिल्कुल सही सवाल हुआ है बेटे। tan से tan कट जाएगा तो थीटा आ जाएगा बेटे, क्या आ जाएगा, थीटा।
अब थीटा का मान निकालना होगा प्यारे बच्चों। थीटा का मान कैसे निकाल लूंगा, ध्यान से देखेंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, पहले x अपॉन ए बराबर साइन थीटा। अब तो थीटा का मान तुम पे निकालना ही आवे। थीटा बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। और ये क्या आ रहा होगा बेटे, आंसर आ रहा होगा। बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार, अच्छे तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से सवाल किया भी होगा। फिर दोबारा से देखेंगे, x के स्थान पर बच्चों मुझे अगर a भी दिखाई दे रहा है, x भी दिखाई दे रहा, तो मैं a ही मान लूंगा, a साइन थीटा होगा। a साइन थीटा होगा तो बेटे मैंने जब ऐसा ऐसा करके लेकर आया तो बिल्कुल मेरा सवाल जो हुआ है वो बिल्कुल बेहतर तरीके से हुआ है, अच्छा सवाल हुआ है। और बच्चों कहीं भी सवाल में मिस्टेक नहीं हुई, कहीं भी गलत नहीं हुई। क्यों गलत नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे अगर इधर tan है प्यारे बच्चों, इधर भी tan ही आगा मेरा। अगर इधर tan है तो इधर भी tan आगा, और बगैर इनवर्स है, इनवर्स वाला tan जो हो जाएगा बच्चे कैंसिल आउट हो जाकर हट जाया करे, तो प्यारे बच्चे क्या बचता हमारे पास, थीटा बचता। और थीटा की वैल्यू कैसे निकाल ली, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई में लेगा, ओ सॉरी मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चलागा, x अपॉन ए, इनवर्स में चला जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। बड़ा बेहतरीन सवाल था बच्चों, बड़ा शानदार सवाल था। आप लोगों को सवाल समझ में आ भी रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे साथ के साथ, और बेहतर तरीके से अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में, अपने रफ में बेहतर तरीके से उसे तारते भी रहेंगे, ताकि इससे हमें बच्चों बाद में रिवीजन करने में हमें सवालों में कोई मुश्किल ना आवे, बेहतर तरीके से हो जावे। बच्चे चलते क्वेश्चन नंबर अगले पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां दे रखा क्या कि सर tan इनवर्स 3x स्क्वायर x 3a स्क्वायर x माइनस के x की क्यूब बटे a की क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर। बेटे मैंने इससे पहले भी कल की वीडियो में मैंने एक बात बताई थी, क्या कि प्यारे बच्चों अगर मुझे सबसे पहले साइन दिख जावे और 3 आ रहा हो, जैसे इस टाइप के में सवाल में 3 आ रहा, तो बेटे साइन रख दिया करो उसके स्थान पर, x के स्थान पर। अगर बेटे कोस दिखाई दे रहा तो कोस रख दिया करो। बताया था नहीं बताया था। अगर बेटे मैंने फिर ये भी बात बताई थी कल की वीडियो में कि बच्चों अगर यहाँ tan दिखाई दे रहा है तो प्यारे बच्चों यहां भी tan ही रखना होगा। फिर एक और बात बताई थी अभी इस सवाल में, क्या कि x के स्थान पर हाँ साइन तो रखूंगा, कोस तो रखूंगा, tan तो रखूंगा, पर यहां मुझे क्या दिखाई दे रहा प्यारे बच्चे, मुझे यहां दिखाई दे रहा क्या, x a दिखाई दे रहा और x भी दिखाई दे रहा। तो मुझे क्या रखना होगा कि x के स्थान पर क्या रखूंगा बेटे, x के स्थान पर मुझे क्या रखना होगा, तो प्यारे बच्चों tan थीटा रखूंगा। हाँ tan थीटा रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, पर a भी चमक रहा प्यारे बच्चों, तो मुझे a भी रखना होगा, बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से रखना होगा। ठीक है, अब करते हैं बच्चों tan इनवर्स चमक रहा 3a स्क्वायर गुना इस x के स्थान पर a tan थीटा रख दिया, माइनस इस x के स्थान पर a tan थीटा का क्यूब रख दिया, क्यूब है तो क्यूब कर दिया प्यारे बच्चों, बटे का निशान रख दिया ऐसी, a की क्यूब ऐसे रहने दिया, माइनस के 3 ऐसे रहने दिया, a ऐसे रहने दिया ये वाला। इस x के स्थान पर प्यारे बच्चों a tan थीटा रखूंगा और उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब क्या होगा, अब होगा हमारे पास tan इनवर्स बेटे क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखना, 3 देखो ध्यान से, 3 a यू स्क्वायर ये रहा तो a की क्यूब हुआ और tan थीटा हुआ प्यारे बच्चों, माइनस इस पे क्यूब अलग हो जाएगा, a की क्यूब और tan पे क्यूब प्यारे बच्चे अलग हो जाएगा, tan की क्यूब थीटा, बटे का निशान ऐसे लगाऊंगा, a की क्यूब ऐसी रखूंगा प्यारे बच्चे, माइनस 3 ऐसी रखूंगा, a के ऐसी रखा जाएगा, a के स्क्वायर अलग हो जाएगा, गुना है इनके बीच में, और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बताना, tan की क्यूब tan स्क्वायर थीटा। बच्चों बताना अब क्या होगा, बहुत आसान है बेटे, tan इनवर्स a की क्यूब ये रहा, a की क्यूब ये रहा, a की क्यूब ये रहा, a की क्यूब ये रहा। प्यारे बच्चों a की क्यूब मैं कॉमन ले लूंगा, जब मैं a की क्यूब बाहर कॉमन लूंगा तो क्या बच रहा होगा, 3 बच रहा होगा, tan थीटा बच रहा होगा, माइनस का निशान, tan की क्यूब थीटा बच रहा होगा, बटे a की क्यूब मैंने जब बाहर ले ली तो बेटे 1 बच रहा होगा, माइनस के a की क्यूब बाहर ले ली तो 3, बेटे क्यूब है ये, a की क्यूब है ना, 3 आगा बाहर, और बेटे क्या बच रहा होगा मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा, और बटे में से भी a की स्क्वायर क्यूब कॉमन ले लिया, a की क्यूब से a की क्यूब कटेगा,
बेटे ये जो फॉर्मूला बनना है ना आंख मीच के बच्चे, ये जो फॉर्मूला बनना होगा, अगर tan दिखाई दे रहा 3 में तो tan 3 थीटा का बनना होगा, अगर cos दिखाई दे रहा तो cos 3 थीटा का बनना होगा, और tan sin दिखाई दे रहा तो sin 3 थीटा का बनना होगा, और मुझे tan दिखाई दे रहा प्यारे बच्चों तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बनना होगा, और tan से tan बगैर इनवर्स से इनवर्स का कट जाया करे तो प्यारे बच्चे 3 थीटा बचता, और थीटा की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा, तो थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगी, तो ये होगी x अपॉन ए बराबर tan थीटा होगा, और थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चे बताएंगे, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी सर 3 गुना tan इनवर्स x अपॉन ए। यही हमारा क्या आ रहा होगा मेरे बच्चों, आंसर आ रहा होगा, बड़ा बेहतरीन, बड़ा शानदार, जबरदस्त। और बच्चों अल्लाह ना चाहा तो बच्चों तो आपके लोगों को सवाल समझ में बेहतर तरीके से आया होगा, और बच्चों ध्यान से देखना, इन वीडियो को अच्छे तरीके से देखना बच्चों, बेहतर तरीके से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 पे हमने क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए बच्चे, 2 कंप्लीट करे हैं बच्चों, बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से सीखे हैं। नहीं यही ना है कि बच्चों हमने सीख लिया ऐसी बस यही है ना, हाँ भाई अच्छे तरीके से स्किप कर दी हो थोड़ी बहुत वीडियो, कोई मुश्किल बात ना है, अच्छा समझ में आना चाहिए बच्चों। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं ध्यान से। इसमें x के स्थान पर कुछ रखने की जरूरत ही ना, tan इनवर्स 2 cos ऐसी रखा प्यारे बच्चों, 2 ऐसी रखा, साइन इनवर्स ऐसी रखा। साइन में देखना प्यारे बच्चों, साइन में देखना, साइन में 1/2 मान किसका हुआ करे, तो आप लोग बताएंगे सर साइन 30 का हुआ करे, और 30 को मैं पाई बाय क्या लिखता हूँ प्यारे बच्चे, 6 लिखता हूँ, पाई बाय 6 है ना, पाई बाय 6 लिखता हूँ, रेडियन में लिखता है, मैंने बताया था 30 ना लिखूंगा, पाई बाय 3 लिखूंगा, पाई बाय 6 लिखूंगा, सॉरी सॉरी बेटे, यू इनवर्स में है, ये बगैर इनवर्स के आपस में कट जाया करे, हट जाया करे बेटे, तो tan इनवर्स 2 कोस बचा बेटे, 2 बचा, और बेटे ये कटगा तो क्या बच रहा होगा आप लोगों का, पाई बाय 6 बच रहा होगा बस बेटे, 2 तिया 6 कटगा होगा, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। tan इनवर्स बेटे क्या बचा मेरे पास, 2 बचा, कोस बचा, पाई बाय 3 बचा, बहुत बेहतरीन। कोस में ये किसका मान हो रहा है प्यारे बच्चे, 60, ये 60 लिखा हुआ 60, और कोस 60 का मान बता सकता कोई बेटे, जिसने 10th क्लास अच्छे तरीके से करी हो, 11th क्लास अच्छे तरीके से करी हो, तो बच्चे बता सकता कि सर कोस 60 का मान जो हुआ करे है ना, कोस 60 का मान हुआ करे 1/2, यानी कि 1/2, 2 से 2 कट का प्यारे बच्चे, tan इनवर्स 1 बचा, और tan में ही 1 मान किसका हुआ करे, तो आप लोग बताओगे सर tan 45 का हुआ करे, क्या 45 ही लिख दूं ना बेटे, पाई बाय 4 लिखना होगा, और बेटे tan से बगैर tan इनवर्स का कट जाया करे, तो आंसर बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा आप लोगों का, पाई बाय 4 आ रहा होगा, और बेहतर तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा, अच्छे तरीके से सीखा होगा, और बच्चों नोट्स में अपने क्वेश्चंस को उतार रहे होंगे बेहतर तरीके से। अच्छा अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, बेहतर तरीके से सीखने के लिए क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया बच्चों हमने, 8, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्व करता हूं बेटे, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन करता हूं प्यारे बच्चों, बड़ा बेहतरीन सवाल हुआ करे, tan 1/2 बेटे, ये जो फॉर्मूला हो रहा है बेटे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटे मैं साइड में लिख दूंगा tan 2x के फॉर्मूला, tan 2x का हो रहा है बेटे 2 साइन इनवर्स tan 2x का, सॉरी 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का साइन के पदों में, तो आप लोग बताओगे सर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक 2 tan इनवर्स y के कोस के पदों में सर क्या होगा, ये होगा सर कोस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है यार बच्चों, अगर हम पे फॉर्मूले आ रहे हैं तो बेहतर तरीके से सीख पा रहे हैं। अच्छा अगर कहीं तो मैं tan इनवर्स x, ध्यान से देखो भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मिल जावे, तो क्या करना होगा बेटे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना होगा,
tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 में से अपने पास से इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 1 में से घटा के। तो इस सवाल में हमें 3 फॉर्मूलाज का यूज करना होगा, बेहतर तरीके से सीखना होगा, अच्छे तरीके से करना होगा। देखो tan 1/2 ये किसका फॉर्मूला हो रहा है बेटे, ये वाला। ये भी तो बताया था सर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 2 tan इनवर्स x का। अगला वाला प्लस ये किसका हो रहा है बेटे, कोस इनवर्स 1 माइनस के वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। बेटे x था तो x ही रखा, तो y है तो y रखा जाएगा, तो 2 tan इनवर्स किसका होगा प्यारे बच्चे, y का फॉर्मूला होगा ये। बेटे 2 कॉमन ले लिया जाएगा, जब 2 कॉमन लोगे तो क्या आ रहा होगा बेटे, 2 कॉमन ले रहे होगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बच रहा होगा आप लोगों के सामने। और बेटे ये इन 2 से 2 कट जाएगा, तो आप लोगों का बेहतर तरीके से tan आ रहा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आप लोग अभी तो बता रहे थे सर tan इनवर्स एक बार तो जोड़ लो x प्लस वाई बटे 1 में से घटा दो दोनों की गुना x y। प्यारे बच्चे दोनों से इनवर्स से अगर इनवर्स के हट जाया करे कट जाया करे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। बेहतर तरीके से आप लोगों ने सीखा होगा, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस समझ में आया भी होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10, 11, 12, 13 तीनों सवाल एक जैसे हैं। इन तीनों सवालों को बच्चों आप लोग बेहतर तरीके से करेंगे। मैं एक सवाल को बताऊंगा, होमवर्क रहेंगे 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 10वां बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10वां देख लें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10वां होगा साइन इनवर्स साइन 2π/3। बेटे क्वेश्चन नंबर क्या हुआ है हमारे पास, 10वां सवाल है। क्या भैया जी, अभी तो आप लोग बता रहे थे, क्या बता रहे थे भैया, कि अगर कोई बगैर इनवर्स का हो और एक इनवर्स का हो तो वे आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो तुम आप लोग कैंसिल आउट। पर बच्चों मैंने एक एक्सरसाइज पहली वाली में एक बात बताई थी कि साइन की वैल्यू माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में वैल्यू लाई करती है। क्या ये 90 से अगर ये कट जाएगा तो क्या ये वैल्यू सही होगी? देख लो इसका मान कितना हो रहा है प्यारे बच्चे, 180 हुआ कर है, और बटे में कितना होगा बेटे 3, 3 छंग 18, यानी कि 60 दूनी कितना आ रहा होगा बेटे 120। क्या साइन की वैल्यू 120 होगी? तो आप लोग बताओगे सर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू तो हमने माइनस के 90 से प्लस के 90 के बीच में पढ़ रखी है, पर ये तो हमारा 120 आ रहा। बच्चों ऐसा सवाल आप लोगों को मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा जैसे ये सवाल tan से tan नहीं काट सकते, कोस से कोस नहीं काट सकते, तो अब नहीं काटोगे। अब क्या करना होगा प्यारे बच्चों, अब क्या करूंगा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें को। तो बेटे अब एक काम कर लिया करो, इस सवाल को करने के लिए ध्यान से देखेंगे पहले बच्चों। देखो एक तो हमें चतुर्थांश याद होने चाहिए। हमारे चतुर्थांश कितने हुआ करें प्यारे बच्चों, 4 हुआ करें। बेटे यहाँ तो हो रहा है 0 या पाई, 2π, 0 या पाई, यहाँ हो रहा है π/2। ध्यान से समझना बच्चों, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ये होगा पाई और ये होगा प्यारे बच्चों 3π/2। 3π/2 का हो रहा है 270, 180 3 गुना 180/2। हाँ तो एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास कोई प्लस हो रहा, क्या हो रहा प्यारे बच्चों प्लस, तो पीछे को चलना, और माइनस हो रहा तो बेटे सॉरी प्लस है तो पीछे को चल, प्लस है तो आगे को चलना है, आगे को, और माइनस हो रहा तो मेरे बच्चों पीछे को चलना। मतलब जैसे मैं कह लो 60 किस में आ रहा होगा, तो इसमें आ रहा होगा, इसमें तो आ रहा होगा। अगर मैं तुमसे कहने लगूं कि सर 45 किस में आ रहा होगा, इसमें 145 किस में आ रहा होगा, तो 145 इसमें आ रहा होगा, क्योंकि 90 के और 180 के बीच में। तो एक बात सोचेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से सवाल को करना, इसमें सारे प्लस के हुआ करें, सारे पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव हुआ करें, इसमें साइन और साइन का उल्टा साइन की बहन कोसेक, ये प्लस की हुआ करें, बाकी सारी कैसी हो करें मेरे बच्चों माइनस की। टेन ऑल स्कूल टू कॉलेज, टेन का भैया कौन हो रहा है बेटे, टेन की बहन कौन हो रहा है, टेन की बहन हो रहा है सर कोट प्लस की हो रहा है, टेन प्लस की हो रहा है सेक इसमें, और सेक की बहन कौन हो रहा है प्यारे बच्चे कोस। बाकी सब निगेटिव, बाकी सारे इसमें निगेटिव, बाकी सारे इसमें निगेटिव, बाकी सब इसमें निगेटिव। ध्यान से देखेंगे, यहां समझा रहा हूं मैं। सबसे पहले काम करना होगा हमें इस सवाल में कि हमें न्यूमिनेटर को, जो हमारा नीचे वाला है, उसे ऊपर वाले से भाग करते हैं। ध्यान से देखें, डिवाइड करेंगे 2 को 3 से। क्या 2 को 3 से भाग करनी आवे? हाँ आवे बच्चों। अब से पहले तुम पे इस भाग नहीं आती थी,
अब से पहले कैसी भाग थी हमारे पास, अब से पहले हम करते थे कि सर हो ही ना सकती, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, नहीं बेटे भाग कर दो। तो भाग 3 एकम 3 कर दिया, 3 वन जा 3, और रिमाइंडर जो बचा माइनस के 1 बचा। ऐसे भाग हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्या हमें तो अब तक से पहले सिखाई नहीं, तो अब सीख लो ना, अब सीख लो भाग। क्या 3 वन जा 3, 3 में से 2 में से 3 घटाएंगे तो रिमाइंडर बच रहा होगा आप लोगों का माइनस के 1। क्या ये भी भाग सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अब हमें ऐसी वैल्यू या तो इसके या तो प्लस में चलाएंगे या माइनस में चलाएंगे। अब ऐसी वैल्यू लानी होगी जिधर को बच्चों वैल्यू हमारी पाई बाय 3 के 30, 45, 60 या 90, इससे अलग नहीं आएगी। अगर इससे लगाएगी तो एक बार और भाग चलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, साइन इस 2 के स्थान पर, इस 2 के स्थान पर 3 वन जा 3 माइनस के 1, अरे ये जो माइनस का 1 था ये, और भार क्या है प्यारे बच्चे, पाई है, भार क्या है पाई, और बटे में क्या है मेरे शेर 3, 3 ऐसे का ऐसे रखा, इस 2 के स्थान पर रखा 3 माइनस। आवाज आ रही होगी पटाखों की, हाँ ऐसी आएगी। तो बेटे पाई से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस के पाई, इसके 3 बटे में अलग और इसके 3 में बटे अलग, बेटे पाई से पाई कट गया, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 3। अब लोग आप लोग बताओगे सर बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ, सही हुआ, तो तुम कहोगे सर बढ़िया होगा, इधर पाई बाय 3 है तो इसका मतलब है 30 है, सॉरी 60 है, 60, क्या सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तो अब आप लोग बताओगे साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस पाई, यहां खड़े हो यहाँ, बेटे माइनस आ रहा माइनस, तो माइनस हो तो पीछे जाओगे सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा हुआ कर रहा है, प्लस का, तो आप लोग बताओगे सर साइन, अब कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो ये होगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, साइन से अगर साइन कट गया तो आंसर कितना आ रहा होगा आप लोगों का, पाई बाय 3। फिर दोबारा से देख, बेटे क्वेश्चन नंबर 14 है, 15 है, फिर बाद में कराऊंगा 12वां। बेटे क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा, साइन पाई बाय 4 माइनस के साइन इनवर्स माइनस के 1/2 की वैल्यू क्या होगी। बड़ा आसान, बड़ा निहायत ही बड़ा अच्छा सवाल हुआ करा है बच्चे, ऐसे टाइप के सवाल। बेटे साइन जो है माइनस का तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन ऐसे ही रखा जाएगा, बेटे पाई बाय 4 ऐसे ही रखा जाएगा, और ये बाहर माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 मान सर किसका हुआ करा है, 30 का हुआ करा है, तो 30 को मैं तो पाई बाय 6 लिखता हूँ। कोई मुश्किल आई हो, कोई मशक्कत आई हो सवाल में तो कोई बता दो। यू इनवर्स में है, यू बगैर इनवर्स के तो कैंसिल आउट हो जाकर है बेटे, हट जाकर है, तो क्या बच रहा होगा आप लोगों का, साइन पाई बाय 4 प्लस में पाई बाय 6। तो एलसीएम कितना आ रहा होगा प्यार बच्चे, एलसीएम कितना आ रहा होगा, बताओगे जल्दी से, एलसीएम कितना आ रहा होगा, तो साइन बेटे या तो एलसीएम 6 चौक 24 कर दो या 12 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24, 6 पाई प्लस के 4 पाई, तो कितने पाई बेटे 10 पाई, तो साइन 10 पाई अपॉन 24, बेटे कितना आ रहा होगा बेटे बताना, 6 चौक 24, 6 कम 6 और 1/2, सही है, 30 का ही हुआ करा, 30 को मैं पाई बाय 3 लिखता हूँ, 6 चौक 24, 10, तो क्या आंसर आ रहा, पाई बाय 4 माइनस साइन, मैं 1/2 मान 30 का ही हुआ करा, पाई बाय 3, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 6 और 10 4 24, बेटे 2 से कट जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या सवाल में, बुक भी ना यार, 1 मिनट देखता हूँ बुक, तो है शायद,
बेटे पाई बाय 3 है यहाँ, मेरे शेर पाई बाय 3 है यहाँ, तो यहाँ भी कितना आएगा पाई बाय 3, यहाँ भी कितना आएगा पाई बाय 3, यहाँ भी कितना आएगा पाई बाय 3। एलसीएम 6 3 18, मतलब एलसीएम कितना आ रहा होगा बेटे 6, 6 एकम 6 और 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, तो यहाँ आ रहा होगा मेरे से 3/6, 3 दूनी 6, तो साइन पाई बाय 2 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होकर है बता दो यार, साइन 90 है और साइन 90 की वैल्यू तो 1 हुआ करे है। सर यही आंसर होगा, हाँ बिल्कुल यही है आंसर होगा। देखो एक बार आंसर क्या आ रहा आप लोगों का बेहतर तरीके से, अच्छा सवाल था साइन में, हाँ बिल्कुल यही आंसर आ रहा। बेटे इस सवाल को करेंगे tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 15, फिर बेटे करवा दूं 12 सॉरी। tan इनवर्स बेटे tan इनवर्स √3 माइनस के tan कोट इनवर्स माइनस के √3। प्यार बच्चे अगर हमारे पास साइन आ रहा माइनस में तो बाहर आ जाएगा, जैसे इसमें कर दिया था। कोस आ रहा तो बेटे माइनस में आ रहा, तो मैंने याद करो पिछली वाली वीडियो में क्या बताया था, अगर कोस आ जावे सेक आ जावे कोट आ जावे तो उसे पाई में से घटा कर लिखना बेटे। तो कोट tan में √3 मान किसका हुआ करा है प्यारे बच्चे, तो आप बताओगे ये तो tan में रूट मान जो 3 हुआ करा है ना, ये तो 60 का हो करा है, तो 60 को मैं पाई बाय 3 लिखता हूं माइनस पाई, या एक काम कर लो इसे ऐसे रहने दो, अच्छा सवाल बन जाएगा। tan इनवर्स x सॉरी √3 माइनस पाई में से घटा कर लिखा जाएगा पाई माइनस कितना पाई बाय कितना है बेटे कोट इनवर्स √3, पर जब बाहर माइनस है तो बेटे अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो अब मैं इसे चेंज करने वाला हूं tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कोट √3। बहुत आसान है बेटे, इसकी वैल्यू जो हो रहा है अगर कहीं तो मैं ऐसा दिख जावे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y सॉरी कोट इनवर्स x, इसकी वैल्यू बेटे बहुत आसान है पाई बाय 2। क्या साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x भी, हाँ बिल्कुल ये भी इसकी वैल्यू भी कोस इनवर्स x, क्या इसकी वैल्यू भी बेटे क्या होगी पाई बाय 2 ही होगी, बिल्कुल होगी पाई बाय 2 है ना। तो याद रखना इस वाले की और इस वाले की वैल्यू होगी पाई बाय 2 माइनस के पाई, ठीक है। इसके नीचे 2 1 जा 2 5 5 1 जा पाई 2 पाई एकम 2, तो आंसर आ रहा होगा माइनस के पाई बाय। कोई मुश्किल कोई परेशानी आई भी ना होगी। अगर वैसा करना चाह रहे हो तो tan में 1/√3 मान किसका मान हो रहा है पाई बाय 3 का माइनस पाई ऐसे रखा, ये मान किसका हुआ कर है कोट में √3 मान हो रहा है पाई बाय 6 का, इसके नीचे 1 6 दिया 6 एलसीएम आगा 2 पाई माइनस, अब ये क्या होगा बेटा बताना 6 पाई प्लस 1 पाई बेटे 2 और 3 1 कितना होगा 3 पाई माइनस के 6 पाई अपॉन में 6 माइनस के 3 पाई अपॉन में 6 3 2 जा 6 माइनस के पाई बाय 2। ऐसा कर लो बेहतर आप लोगों को होगा। कोई मुश्किल आई हो तो पूछ लो, ठीक। एन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू होगी क्या बेटे। अगर आप लोगों को ऐसा सवाल दिखाई दे रहा तो सबसे पहले इस सवाल को ऐसे विविध में दे रखे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, मिसलेनियस में है, उसमें हो गया आप लोगों का सवाल tan, इसके जगह पे क्या मानना पड़ेगा a और इसकी जगह पे b, तो क्या होगा प्यारे बच्चों ये होगा tan a, फॉर्मूला लगाओ tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस के tan a tan b। तो हमें सबसे पहले किस किस की वैल्यू निकालनी होगी, हमें tan a की वैल्यू पता हो, a की वैल्यू हमने मान ली थी, हमने a इक्वल्स टू में साइड में कर लेंगे साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। साइन इनवर्स का अगर इनवर्स का हो जाएगा तो इधर हो जाएगा साइन a इक्वल्स टू में 3/5। बटे ध्यान से देखेंगे ये हाइपोटेनियस होगा करे ये वाली, ये परपेंडिकुलर होकर है बेस, ये आधार ये लंब और ये करण, तो साइन थीटा बराबर होकर लंब बटे करण, तो लंब तो होगा 3 और करण होगा प्यारे बच्चे 5,
तो आधार कितना होगा, 25 में से 9 घटा दो तो 25 25 25, 25 में से 9 गए 16, तो कितना आ रहा होगा प्यारे बच्चे 4। हमें पता होना चाहिए 25, तो कैसे, करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। करण कितना प्यारे बच्चे 5, लंब कितना है नहीं पता, सॉरी 3, आधार कितना नहीं पता, तो क्या होगा 25 माइनस के 9 इक्वल्स टू में ए का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू में ए का स्क्वायर रूट कितना आ रहा होगा प्यारे बच्चे 16 का स्क्वायर रूट 4, 14। बेटे कोट इनवर्स बी इक्वल्स टू में हमने क्या माना था, हमने कोट इनवर्स 3/2, तो कोट इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोट ए इक्वल्स टू में होगा 3/2। तो कोट में 2 है तो tan का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, tan ए बराबर होगा 2/3, सॉरी बी, यहाँ बी था, तो कोट बी बराबर क्या होगा 2/3। उल्टा कर दिया बस, इसे ऐसे तो करा। tan ए का मान कितना है बच्चों, tan ए का मान, तो आप लोग बताओगे सर tan ए का मान कितना होगा। tan ए का मान बड़ी मेहनत से निकाला हमने। tan ए बराबर क्या होगा, tan ए बराबर होगा सर लंब बटे करण, लंब बटे आधार। tan ए बराबर लंब की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, लंब परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो रहा है बच्चे, बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे बच्चों 3, और बेस कितना प्यारे बच्चे 4, तो 3/4, 3/4 प्लस tan बी का मान ऊपर है 2/3, 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2 1 जा 2, 2 ही तो बचा, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, बेटे कितना होगा 17/12 अपॉन 1/2, अंदर ऊपर 17 दूनी 34, अपॉन में कितना होगा प्यारे बच्चे 12, ये क्या होगा आंसर।